दोस्तों, एक 32 साल की बहुत ही खूबसूरत महिला टीचर जो कि एक इंटर कॉलेज में साइंस पढ़ाने के लिए आती है। जब पहले दिन आती है तो लड़के सोचते कोई नई लड़की है जो कि पढ़ने आई है, लेकिन वो तेज तर्रार साइंस की टीचर थी, बहुत ही ब्रिलियंट टीचर थी। अब वो वहाँ पर पढ़ाने लगती है और हर कोई जो है उन्हें उनका दीवाना हो जाता है। टीचर तो टीचर, लड़के भी कुछ हो जाते हैं। उन्हीं में एक लड़का होता है जो कि आर्ट साइंस से पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उनसे पढ़ने के लिए दोस्तों अपना वो क्लास छोड़ के साइंस की क्लास में बैठने लगता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया। स्टूडेंट की उम्र मात्र 20 साल की थी। अब दोस्तों वो इतना उनका दीवाना हो जाता है कि हद से ज़्यादा। और दोस्तों एक दिन जो होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कहानी है। पूरी कहानी अंत तक सुनिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों क्या कुछ होता है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है बिहार के चंपारण जिले के मोतिहारी शहर की। उस महिला टीचर का नाम विजय लक्ष्मी उर्फ लक्ष्मी होता है। उनके माता पिता भी टीचर थे, घर में कोई कमी नहीं थी। 32 साल उनकी एज थी। इंटर कॉलेज में उनका जो है उनको नौकरी मिलती है और वो अपनी पहली ज्वाइनिंग एक इंटर कॉलेज में लेती हैं। कार से वो आती हैं, उनके पास सब कुछ था, संपन्न थी। कार से आती हैं, सूट पहनी हुई थी, जेंट्स सूट, कोट पैंट। जब लड़के देखते हैं तो कहते हैं यार ये कौन सी लड़की है, लेकिन टीचरों को पता था ये टीचर है। जब प्रेयर होती है और प्रेयर में वो टीचरों के साथ खड़ी होती हैं, तब लोग समझते हैं अरे यार ये तो टीचर है। और उसके बाद दोस्तों पढ़ाने लगती हैं फिजिक्स की। बहुत ही फाइन टीचर होती हैं। जब वो पढ़ाती हैं, अब दोस्तों हर कोई उन्हें अपने स्तर से इंप्रेस करने लगता है। टीचर, प्रिंसिपल तो उनके साथ घूम घूम के पहले तो पूरा क्लास दिखाते ही स्कूल घुमाते हैं। खुद को भाग्यशाली समझते थे कि इनसे मैं बात कर रहा हूँ, इनके साथ चल रहा हूँ। और दोस्तों वही हाल लड़कों का था, क्योंकि उनकी एज मात्र 32 साल की थी। और कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो 2-2, 3-3 साल के फेलियर थे, वो भी 25-26 साल तक पहुँच गए थे, 11वीं 12वीं में ही थे अभी तक। तो दोस्तों इस तरीके से वो भी जो है उन्हें आह भरी नज़रों से देखते रहते थे। फिलहाल वो अपना क्लास लेने लगती हैं। अब एक लड़का जिसकी उम्र मात्र 20 साल की थी, अभी 11वीं में वो एडमिशन लिया था। 20 साल का वो स्टूडेंट आर्ट की पढ़ाई कर रहा था। 9वीं 10वीं भी उसने आर्ट से पढ़ी थी। और जब वो उनका इतना उन्हें पसंद करने लगता है कि वो सोचता है यार मैं कैसे इनको देखूं, दिलो दिमाग में बिठा लेता है। क्योंकि वो जो है ड्राइंग का स्टूडेंट था, कलाकार था, उसकी आर्ट बहुत अच्छी थी, तस्वीरें बड़ी अच्छी बनाता था। तो जो कलाकार होते हैं दोस्तों, उनका दिल कुछ और ही होता है। वो उन्हें अलग तरीके से देखने लगता है और फिर वो सोचता है मैं कैसे इनके साथ इनके क्लास में बैठूं। फिलहाल 1 महीने हो चुका था, नाम वगैरह लिखवा चुका था। वो अपना आर्ट में से जाके नाम कटवा लेता है। प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लेकर पहुंचता है कि मुझे साइंस पढ़ना है। प्रिंसिपल कहते हैं 9वीं 10वीं में क्या पढ़े थे, बताता है। तो कहते हैं फिर अभी साइंस पढ़ने का क्या सूझा तुम्हें, कैसे पढ़ोगे? वो कहता है मेरे पिताजी ने कहा है साइंस पढ़ो, तो मैं साइंस पढ़ूंगा। वो कहते हैं पिताजी के कहने पढ़े हो, पहले नहीं ख्याल आया। उसे 2-4 बात बोलते हैं। फिलहाल कहते हैं बच्चा पढ़ना चाहता है तो एडमिशन उसका साइंस में ले लेते हैं। और फिर दोस्तों तब तक 10-15 दिन मैडम को क्लास लेते हुए बीत भी चुका था। जाता है, पहले दिन जब क्लास में बैठता है और मैडम सामने आती हैं तो दोस्तों सपनों की दुनिया में खो जाता है, उड़ान भरने लगता है। उन्हें निहारता है, देखते ही रह जाता है। लेकिन मैडम जैसे ही आती हैं तो उनकी नज़र राजकुमार पे पड़ती है, उसे खड़ा कर देती है। खड़े हो जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? कहता है मैडम जी राजकुमार। कहती हैं अच्छा राजकुमार नाम है, तो कहाँ शिकार करने गए थे क्या अभी तक? कौन से रियासत के राजकुमार हो? वो दोस्तों सन्न रह जाता है, बच्चे हंसने लगते हैं। कहती इतने दिन हो गए, तुम आज पहली बार आए हो स्कूल पे, क्या कर रहे थे, कहाँ गायब थे? अब वो कहता है कि मैडम मैं दूसरे क्लास में पढ़ रहा था। बताता है पहले मैं आर्ट पढ़ा था, अभी साइंस पढ़ रहा हूँ। कहती अच्छा तो तुम अभी तक साइंस पढ़े ही नहीं, तो फिर अब पढ़कर क्या करो, कैसे पढ़ोगे, तुम्हें क्या आता है? कुछ 2-4 बेसिक सवाल उससे पूछती है फिजिक्स की, कुछ भी नहीं बता पाता। कहती चलो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन खोज किसने की थी, यही बताओ, नहीं बता पाता। ग्रेविटी का खोज किसने किया था, यही बताओ, नहीं बता पाता। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे, सुना है, नहीं बता पाता। कुछ भी नहीं बता पाता। कहती फिर कैसे पढ़ोगे तुम?
तो कहता है कि आपका अगर ध्यान रहा तो हम पढ़ लेंगे, आशीर्वाद रहा। कहते हैं हमारा आशीर्वाद तो सब पर है, इसीलिए तो पहले ही तुम्हें पहचान लिया, सब बच्चों पर मेरी नज़र है, तभी तो पता चला है पहले दिन कौन बच्चा आया इतने दिन बाद। कोई बात नहीं, बैठो, मेहनत से पढ़ाई करना, अगर मेरी क्लास में पढ़ना होगा तो। अब दोस्तों ये बात वो गांठ बांध लेता है और उसके बाद उसी दिन जाता है, फिजिक्स का ट्यूशन ले लेता है और दिन रात फिजिक्स की किताब वो चाटने लगता है। इतना दोस्तों वो पढ़ लेता है 10-15 दिन 20 दिन में कि एक सामान्य स्टूडेंट हो जाता है। अब मैडम कुछ कुछ पूछती तो वो बताने भी लगता, बड़ी आश्चर्य हो जाती हैं। और राजकुमार से तो वो जरूर पूछती हैं, क्योंकि वो चाहती है चलो पिछड़ा हुआ स्टूडेंट है, इसे कुछ आता नहीं तो कुछ तो इसे आना चाहिए। लेकिन दोस्तों अब उसका एक और काम था, वो अपने हसरतों को कागज के पन्नों पर उतारने लगता है। क्योंकि वो आर्ट का स्टूडेंट अच्छा था, ड्राइंग अच्छा बनाता था, तो उनकी वो तस्वीरें बनाने लगता है और एक से एक तस्वीरें। कभी वो सूट पहन कर आती, कभी साड़ी पहन कर आती, कभी कोट पैंट पहन कर आती। तो वो तस्वीरें वो अपने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाने लगता है और उसमें कलर भी भरता है। किसी तस्वीर में बना देता है कि मैडम कीचड़ पूरा भरा है, बारिश हो रही है, तो उन्हें गोद में उठाकर वो खुद ही ले चल रहा है। यानी हर तस्वीर में खुद को भी जोड़ता है। किसी में देख रहा है कि वो जो है बैठी हुई है, पेपर पढ़ रही है, तो उन्हें ये कॉफ़ी बना कर दे रहा है। किसी में देख रहा है कि वो आराम से चारपाई पर बैठी हैं, ये चूल्हे पर खाना बना रहा है। किसी में देख बनाया हुआ था कि वो हल चला रहा है और ये अपने सर पे उसके लिए खाना पानी लेकर आई हैं। तो इस तरीके से प्यारी प्यारी तस्वीरें, किसी में उन्हें परी बना दिया, किसी में महलों की रानी बना दिया, कहीं पर कालीन और फूलों पर वो सोई हुई हैं, फूलों के सेज पर। तो इस तरीके से बहुत सारी तस्वीरें वो बना देता है। और एक में तो हद कर रखी थी दोस्तों, उन्हें भी बनाया था, उनके 2 बच्चों को भी बनाया था और पास में अपना भी खड़ा था कुछ दूरी पर। अब दोस्तों जब 5-6 महीने के वक्त बीत गया, बहुत सारी वो तस्वीरें बनाकर अपने बैग में रखता था उस आर्ट की कॉपी को। एक दिन सारी क्लास खड़ी हो गई सिर्फ राजकुमार को छोड़कर, क्योंकि मैडम ने ऐसा कुछ पूछ लिया कि किसी को नहीं आता था लेकिन राजकुमार को आता था। फिर वो हैरान हो गई और सबसे बोलने लगी, कुछ राजकुमार से सीखो, तुम लोग शर्म आनी चाहिए, साइंस के स्टूडेंट हो, ये बेचारा आर्ट छोड़ के साइंस में पढ़ने आया और देखो इतना इम्प्रूवमेंट है इसमें, ये ललक होनी चाहिए पढ़ने की। और उसके बाद उसे शाबाशी देती हैं। तभी एक स्टूडेंट बोलता है, अरे मैडम ये सिर्फ आपका ही सब्जेक्ट पढ़ता है, बाकी कुछ नहीं पढ़ता, इसे आपके सब फिजिक्स के अलावा कुछ आता भी नहीं, और भी इससे कुछ पूछो, हर रोज डांट खाता है और टीचरों से। अब दोस्तों वो हैरान हो जाती, कहती हैं ये कौन सी बात हो गई। उसे खड़ा करती हैं दोस्तों। अब उन्हें फिजिक्स मैथ सारा कुछ आता था, तो कुछ और बेसिक सवाल पूछ लेती हैं, मैथ के केमिस्ट्री के नहीं बता पाता। कहती है तुम अजीब किस्म के हो, तुम सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ते हो, ऐसा क्यों करते हो। तो कहता है आप ताकि नाराज ना हो। वो मुस्कुरा देती है, कहती है मेरे लिए पढ़ने आए हो, अपने लिए पढ़ने आए हो, अरे मेरे में तुम पास हो जाओगे, बाकी सब्जेक्ट का क्या होगा, ये कौन सी बात है। और उसके बाद वो कहती हैं अगर पढ़ना तो सारा विषय पढ़ो, ये वो समझ ही नहीं पाते उसे, इस तरीके से वो क्यों कर रहा है। लेकिन दोस्तों उसके बाद फिर वो और सब्जेक्ट पर भी ध्यान देता है, इतना ध्यान देता है कि जब फाइनल एग्जाम होता है दोस्तों, पूरे क्लास में तीसरे नंबर पर आता है और फिजिक्स में तो सबसे ज़्यादा नंबर वो पाया हुआ था। वह हैरान हो जाती हैं। फिलहाल दोस्तों फिर 12वीं में नाम लिखाया जाता है, फॉर्म भरा जाता है और उसके बाद 5-6 महीने की पढ़ाई बीत जाती है। लेकिन इसका तस्वीर बनाने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। सैकड़ों तस्वीरें वो, किसी में तो उन्होंने गहने से उन्हें लाद रखा है, कमरबंद, पायल, बिछुआ, जो कि वो नहीं पहनती थी, ये सारा कुछ उन्हें पहना रखा था, बहुत ही खूबसूरत बना रखा था। एक दिन दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि वो कहीं बाहर गया हुआ था पानी वगैरह पीने, और तभी कोई लड़का उस आर्ट की कॉपी को निकाल लेता है। हालांकि वो किसी को दिखाता नहीं था, बताता नहीं था, अपनी हसरतों को बस छुपा के रखता था। अब वो लड़का उसके बैग में से कुछ ढूंढ आता, पेन वगैरह, वो आर्ट की कॉपी लग जाती है हाथ, और उसके बाद देखने लगते हैं सारे बच्चे। दोस्तों ये बात लीक हो जाती है, वो कॉपी प्रिंसिपल तक पहुंच जाती है। प्रिंसिपल देखते हैं हैरान, मैडम देखती है वो भी हैरान, उनकी आंखें फटी की फटी, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा मेरा कोई दीवाना चाहने वाला, वो भी स्टूडेंट 21-22 साल का, तब तक उसकी उम्र 22 साल की हो जाती है।
अब प्रिंसिपल दोस्तों, चूंकि वो मैडम को इम्प्रेस करना चाहते थे, अब प्रिंसिपल साहब को मौका लग गया। दोस्तों राजकुमार को बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं। उसके बाद कहते हैं आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा, और तुम्हारी ये क्या हरकत है। लेकिन जो लक्ष्मी थी मैडम, वो जब देखती हैं तो दोस्तों बड़ी खुश होती हैं, और साथ में वो हैरान भी होती हैं। कहती हैं अरे अच्छा छोड़िए सर, अब बच्चा है, स्टूडेंट है, स्वाभाविक सी बात है। तो वो कहते हैं कि अरे ये बच्चा है, ये ऐसी ऐसी तस्वीरें बना रखा है, और एक में तो तुम्हें 2 बच्चों की माँ भी बना रखा है, खुद भी खड़ा है साथ में, इसे आप बच्चा समझ रही हो? स्कूल का नियम सबसे ऊपर है। उसके बाद उसे वो कहते हैं आज के बाद शक्ल मत दिखाना। दोस्तों वो चला जाता है, घर चला जाता है। अब उसकी तो दोस्तों दुनिया लुट गई, कमरा बंद करके खूब रोता है, कहीं शक्ल दिखाने लायक नहीं रह जाता। लेकिन मैडम उन तस्वीरों को अपने पास रख लेती हैं, और घर पे जाती हैं तो उसे बार बार पलटती हैं, देखती हैं, सैकड़ों बार देखती हैं। उनका मन ही नहीं भरता उन तस्वीरों से। वो सोचने लगती हैं कि कैसा ये जो है लड़का है, कैसा स्टूडेंट है। अब दोस्तों जब 5-6 दिन बीतते हैं तो एक दिन ये राजकुमार के घर पे जाती हैं। स्कूल आते टाइम वो कार से ही आती जाती थी, तो उसके घर पर चली जाती हैं, पता कर लेती हैं कहाँ उसका घर है, किस गांव में है। जाती हैं तो राजकुमार मिलता नहीं, माँ बाप मिल जाते हैं, सोचते कोई अधिकारी है, बिठाते हैं कुर्सी वगैरह लाकर। फिर वो कहती हैं ऐसा है कि राजकुमार हैं क्या? तो कहते हैं कि उसके माता पिता कि नहीं वो नहीं है, कहीं गया हुआ है। क्या बात है? वो कहती हैं मैं उसकी टीचर हूँ। ये कहते हैं स्कूल क्यों नहीं जा रहा, 5-6 दिन से बहुत परेशान है। कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन राजकुमार से कहना शाम को मुझसे मुलाकात कर लेगा। फला चौराहे पर वो बता देती हैं कि वहीं पर वो खड़ा रहेगा, मैं मिल लूँगी स्कूल से जाते टाइम। अब उसके माता पिता राजकुमार जब आता है बताते हैं। दोस्तों शाम के वक्त राजकुमार जाके वहाँ पर खड़ा हो जाता है। मैडम जैसे उसे देखती हैं, वो सोचते ही जा रही थी, अपनी गाड़ी स्लो कर रखी थी कि शायद वो खड़ा होगा और मिल जाता है। उसे देखकर गाड़ी रोक देती हैं, शीशा डाउन करती हैं। वो नज़रें झुकाए खड़ा था, उसे कुछ देर तक एकटक देखती रही। उसके बाद कहती हैं कि आ जाओ गाड़ी में बैठ जाओ। दोस्तों अपने बगल की सीट में बिठा लेती हैं और उससे कहती हैं, बहुत दुखी था वो, अपनी नज़र नहीं उठा पा रहा था। कहती हैं कि तुम बहुत ही प्यारे हो, बहुत सीधे, बहुत भोले स्टूडेंट हो। समझ में नहीं आता तुमसे क्या समझ के बात करूं, स्टूडेंट समझ के बात करूं, दोस्त समझ के बात करूं, या फिर वो समझ के बात करूं कि जो तुम मुझे समझते हो। क्योंकि तुम्हारी तस्वीरों को देखकर तो मैं समझ ही गई कि तुम मुझे क्या समझते हो। इन सब की क्या ज़रूरत थी, ऐसा क्यों तुम कर रहे थे? वो कहता है कि मैडम गलती हो गई, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ। कहते हैं इसीलिए तो मैं मुलाकात करने के लिए बुलाई हूँ तुम्हें, कि अपनी पढ़ाई मत छोड़ना, पढ़ाई जारी रखना, तुम इतने अच्छे स्टूडेंट हो गए हो। और जो है स्कूल तो नहीं आ सकते, प्रिंसिपल साहब ने निकाल दिया, तुम्हारा एंट्री कार्ड जो है, प्रवेश पत्र जो परीक्षा का होगा, बोर्ड एग्जाम होगा, वो मैं तुम्हारे घर पर भिजवा दूंगी। उसके बाद वो कहती हैं कि वास्तव में तो बहुत ही प्यारे, बहुत सीधे हो, और मैंने उन तस्वीरों को देखा, तब से मैं देख ही रही हूँ। लेकिन एक बात है कि तुम दिमाग सही जगह लगाए, आर्ट छोड़कर साइंस में आए, दिमाग भी लगाए, बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हो गए, लेकिन तुम दिल गलत जगह लगा लिए। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि तुम कितना चाहते हो मुझे, मैं तो सारा कुछ इतना तो नादान नहीं हूँ, लेकिन ना तो मेरा कोई ऐसा इरादा है, ना ही शादी करने का इरादा है, तो तुम गलत जगह अपना दिल लगाए हो। लेकिन आज तक 32 साल मेरी उम्र हो गई, मैंने किसी को गले नहीं लगाया, तुम्हें लगाने का मन कर रहा है। उसके बाद दोस्तों उसे अपने गले से लगाती हैं, वो रोने लगता है, इनके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद वो कहती हैं ठीक है, एक बात और कहना चाहूँगी कि जितना तुम मुझे चाहते हो मुझे पता चल गया है, इतना तुम किसी और को चाह लेना, उसका आधा भी अगर चाह लोगे तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। तो अब तुम किसी को चाहना तो ऐसे ही चाहना। और उसके बाद वो कहती हैं ठीक है, अब जाओ मेहनत से पढ़ो और इन सब चीज़ों को भुला दो, मुझे भुला दो, और अपनी जो है आगे की तैयारी करो।
दोस्तों वो वहाँ से चला जाता है, उसे जाते हुए देखती रही, उसके बाद वो खुद चली जाती हैं। ये जी जान से पढ़ाई में लग जाता है। जब फाइनल पेपर हुआ बोर्ड का, दोस्तों पूरे सेक्शन में जो भी आर्ट साइंस के मिलाकर थे सब में वो टॉप कर जाता है। सबसे ज़्यादा नंबर फिजिक्स में 100 के 100। जब उसका नाम हो जाता है सारे लोग कहते रहे यार राजकुमार। कुछ लोग टीचर चिढ़ाते भी हैं कि प्यार में इतना दम होता है, मैडम से कहते हैं, लेकिन मैडम इग्नोर कर देती थी क्योंकि वो दूसरे ही टाइप की थी। किसी का हंसी मजाक का भी वो जवाब नहीं देती थी। उसके बाद 3-4 दिन बाद खुद जाती हैं राजकुमार के घर पे, मिठाई लेकर उसे बधाई देती है। राजकुमार देखता खुश हो जाता है, दौड़ के जाता है, कुछ सामान लाता है, चाय कॉफ़ी का इंतजाम करता है। उसके बाद वो कहती हैं कि बहुत बहुत बधाई हो, तुमने इतना सबसे ज़्यादा नंबर पाए हो, अब आगे क्या करोगे? कहता है क्या करूं आप ही बता दीजिए। तो कहते हैं कि पॉलिटेक्निक वगैरह कुछ कर लो, या फिर अगर पारिवारिक स्थिति ठीक है तो और आगे की तैयारी करो। वो कहता है ठीक है मैं पॉलिटेक्निक कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों वो कहती हैं चलो ठीक है, अब तो मेरी कोई तस्वीर नहीं बनाते हो ना। लेकिन दोस्तों कहाँ वो भूलने वाला, कहाँ उसके दिल से वो निकलने वाली। अभी भी वो तस्वीरें बना रखा था और एक कॉपी लाकर उन्हें पकड़ा देता है। फिर वो देखती हैं तो दोस्तों उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब जो तस्वीरें बनाया था सारी गम की तस्वीरें, वो प्रिंसिपल वाला प्रकरण, वो कार वाला, वो नदी के किनारे रो रहा है, और वो ऐसे तमाम चीज़ें। वो कहती हैं नहीं ऐसा मत बनाया करो, तुम जैसा बनाते थे वैसा ही बनाया करो, ऐसी तस्वीरें मत बनाया करो। और मेरे तरफ से तो फिलहाल ऐसा नहीं, लेकिन तुम्हारी तस्वीरें देखकर मुझे मज़ा आता है। दोस्तों उसके बाद वो चली जाती हैं। अब दोस्तों उसके बाद 2 सालों का वक्त बीत गया। मैडम जो है अपना कॉलेज में पढ़ाती थी और ये जो है पॉलिटेक्निक करने लगा। इन 2 सालों में जो लक्ष्मी मैडम थी, उनके माता पिता उनका जीना हराम कर देते हैं। कहते हैं क्यों नहीं शादी करोगी, क्या बात है, तुम ऐसे ही रहोगी। वो दोस्तों एक पत्थर दिल कह सकते हैं कि उस टाइप की लड़की होती हैं। अपने सहेलियों से कुछ लोगों का अनुभव उन्हें प्राप्त था, जो कहते हैं यार शादीशुदा ज़िंदगी बड़ी पेचीदा वाली होती है, इसीलिए वो सोचती है कि अपना बिना शादी के रहूँगी और लाइफ में आगे बढ़ती रहूँगी, समाज सेवा वगैरह करूँगी। लेकिन जब माता पिता की उम्र जो है वो बूढ़े हो चले, वो भी टीचर थे, रिटायर हो चुके थे, और ये इकलौती लड़की थी, तो वो सोचते हैं क्या होगा हमारे इन जायदाद का, इन सब का, ये ऐसे सोच रहे, तो वो पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन वो जो है एक से एक रिश्ता वो बताते थे, और बहुत से लोग उन्हें जो है प्रपोज भी करते थे, ऑफर भी देते थे, उनसे बात करते थे शादी कर लो, एक से एक। लेकिन वो किसी के तरफ ध्यान नहीं देती थी, उनके दिल में ऐसा कुछ था ही नहीं। कभी कभार अगर वो सोचा भी करती थी तो राजकुमार के बारे में कि वो क्यों इतना मुझे चाहता था। और दोस्तों जब 2 साल बीत गए तो एक दिन वो राजकुमार से मिलना चाहती थी कि आखिर देखो वो कर क्या रहा है। उन्हें उम्मीद थी कि वो भूल गया होगा। दिवाली का टाइम था, उन्हें लगा कि अगर दिवाली में छुट्टी होती है, आया होगा कहीं भी होगा तो मुलाकात हो जाएगी। जाती हैं और दोस्तों वो वाकई में दिवाली के छुट्टी में आया हुआ था। जाती हैं, दिवाली 1-2 दिन बाकी थी, मुलाकात करती है। उन्हें देखते ही राजकुमार खुश हो जाता है, खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। नमस्ते करता है, मुस्कुराते हुए कहती हैं क्या हाल है राजकुमार जी। कहता बहुत अच्छा, आप कैसी हैं। कहती हैं बस ठीक हूँ। और क्या कर रहे हो। पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ। कैसा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत बढ़िया। कहती हैं हाँ वो तो तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट बन गए थे और अच्छा ही करोगे, जहाँ भी रहोगे सही ही करोगे, पढ़ाई में तो कोई कमी अब रह नहीं गई है तुम्हारे। और बताओ। चाय वगैरह पानी पीती हैं। उसके बाद कहती हैं अब तो मुझे भूल गए होगे या आप भी कोई तस्वीर वगैरह बनाए हो। दोस्तों वो कहाँ भूलने वाला था। वो जाता है अपने घर में और 2 आर्ट की कापियाँ जो कि मोटी मोटी थी, एकदम भर रखा था उसमें, वो लाकर उनको देता है। उसके बाद जब वो उसे खोलना चाहती है तो कहता है कि यहाँ मत खोलिए, आप घर ले जाकर इसको अकेले में देखिएगा। दोस्तों उसके बाद वो अपने घर लाती हैं और उसके बाद जब देखती हैं
तो दोस्तों उन्हें यकीन नहीं होता। जो कपड़े वो अभी 15 दिन पहले पहनी थी, जो कपड़े 1 महीना पहले पहनी थी, जो साड़ी 6 महीना पहले पहनी थी, यहां तक कि उन्होंने एक जो नई कार ले ली थी, उन सभी की तस्वीरें वो बना रखा था, वो पहने हुए। वो सोचती है 2 सालों तक कोई बात नहीं, मुलाकात नहीं, फिर ये सारी चीजें कैसे राजकुमार ने देखा, कब देख लिया मुझे। उसके बाद जब वो देखती हैं, उसमें वो इस तरीके से बना रखा है कि जैसे घड़ी बना रखा है, रात के 2 बज रहे हैं। एक चारपाई पर ये सोई हैं, एक चारपाई पर वो बगल में सोया हुआ है, नदी में मछली मारते हुए, दोनों की तस्वीर। तो इस तरीके से जब वो देखती है तो अंतर्मुग्ध हो जाती है, एकदम मंत्रमुग्ध हो जाती है। और उसके बाद वो देखती है कि मेरे इन सब ड्रेसेस में उसने बना रखा है। वो सोचती रह जाती, उन्हें रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह होते ही जाकर वो राजकुमार के घर पहुंचती हैं। राजकुमार घर पर ही था। कुछ बात करना चाहती हैं, लेकिन चूंकि माता पिता थे, बात कर नहीं सकती थी, तो उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेती हैं और उसके बाद एक पार्क में लेकर जाती हैं। वहाँ पर बेंच पर बैठती हैं और उसके बाद उसके सामने वो पन्ने पलटने लगती हैं। कहती हैं, ये बताओ, 2 साल से हमारी तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई, ना तुमने मुझे देखा ना मैंने तुम्हें देखा। फिर ये मैंने 15 दिन पहले ये सूट पहनी थी, 1 महीना पहले ये साड़ी पहनी थी, ये 6 महीने पहले का है, 1 साल पहले का, 1.5 साल पहले का, ये कार मैंने कब ली, कैसे पता तुम्हें ये सब। वो कहता है कि मैडम आप माफ़ कीजिएगा, लेकिन जब तक ये सांस है तब तक बस एक ही आस है, आपको देखता रहूं, आपके दर्शन करता रहूं। तो मुझे माफ़ करना, लेकिन जब भी मैं 15 दिन, 1 महीने में 10 दिन पर पटना में दोस्तों अपना पॉलिटेक्निक करता था, वहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर उसका घर होता है, उसके घर से पटना। तो कहता है जब भी मैं आता था तो स्कूल के गेट के बाहर जो चाय की दुकान है, वहाँ पर मैं बैठकर आपको देख लिया करता था। बस वहीं से जो है मेरे दिल को तसल्ली हो जाती थी और फिर मैं चला आता था। वो कहती है क्या बात कर रहे हो तुम। कहता है हाँ मैडम, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे पता था कि आपने मना कर दिया है और ये सब गलत है, लेकिन मैं क्या करूं, जब तक ये सांस है बस ये यूं ही चलता रहेगा। इसके लिए मुझे कोई जो भी सजा दे। अब दोस्तों ये सब वो देखती है, कहती है ये इस तस्वीर में तुम एक चारपाई पर हो, मैं दूसरी पर, तुम एक ही चारपाई पर बना सकते थे, इतना चाहते हो। कहता नहीं, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, जब तक आपकी परमिशन नहीं होती मैं आपके करीब कैसे जा सकता हूँ। मैं आपकी जो है पूजा कर सकता हूँ आपके परमिशन के बिना, लेकिन आपके परमिशन के बिना मैं आपके साथ कैसे इस तरीके से अपनी तस्वीर बना सकता हूँ। दोस्तों वो वहीं पर रोने लगती, कहती है राजकुमार आज तुमने मुझे हरा दिया, तुम इतने प्यारे हो, इतने सीधे हो, तुम जो है इतने भोले हो कि तुम विनर हो, विजेता हो, तुम कुछ भी जीत सकते हो इस दुनिया में। तुमने इस पत्थर दिल को पिघला दिया, मैं हार मान गई तुमसे। और मुझे लगता है कि शायद ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारे लिए ही बनाया है और तुम भी मेरे लिए ही बने हो। वास्तव में तुमने मेरा दिल जीत लिया है। क्या तुम जो कागज पे बनाए हो, क्या उसे हकीकत में देखना चाहोगे? क्या तुम मुझे अपनी पत्नी बना सकते हो? मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। उसके बाद दोस्तों से अपने गले से लगा लेती हैं, कहती हैं आई लव यू राजकुमार। अब दोस्तों वो रोने लगता है फूट फूट कर। वो उसे समझाती हैं, कहती हैं कि तुम दुनिया के सबसे प्यारे बंदे हो और मैं तुमसे हार गई हूं, तुमने मेरा दिल जीत लिया। दोस्तों उसके बाद उसे गले से लगाती हैं और कहती हैं कि लेकिन जो इज्जत तुमने तस्वीरों में मुझे दी है, क्या तुम ऐसे मुझे चाहोगे? वो कहता है मैडम मैं बजरंगबली तो नहीं हूं कि अपना सीना चीर के आपको दिखा दूं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि इससे भी ज़्यादा अगर जो भी मुझसे बन सकेगा मैं करूंगा। और दोस्तों उसके बाद
वहीं पर उससे शादी करने का फैसला करती हैं। 5-6 महीनों के बाद वो कोर्ट मैरिज करती हैं और उसके बाद एक बहुत ही साधारण तरीके से, उन्हें दिखावे में बिल्कुल विश्वास नहीं था, राजकुमार से परिवार की मौजूदगी में शादी करती हैं। दोस्तों, राजकुमार की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन जो लक्ष्मी मैम थी वो भी उसे पाकर बहुत ही खुश होती हैं। आज 2019 की ये बात है शादी की। आज उनके शादी को 7 साल बीत चुके हैं। बहुत ही शानदार तरीके से रह रहे हैं। वो उसी तरीके से उनकी इज्जत करता है। दोस्तों, उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आज उनका एक बेटा है। जो राजकुमार है वो दोस्तों PWD विभाग में जेई है, जूनियर इंजीनियर के पद पर, सरकारी नौकरी। और जो लक्ष्मी मैम है वो फिजिक्स की लेक्चरर हैं और बहुत ही शानदार तरीके से रह रहे हैं। तो दोस्तों, ये रही कहानी। इसे प्यार कहें या पूजा कहें। फिलहाल आपको लक्ष्मी मैम और राजकुमार की एक कहानी कैसी लगी, स्टोरी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।